हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो क्वेश्चन के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज के हमारे करंट अफेयर क्लास में हम 22 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। वीडियो के अंत में आपसे जो कल की क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस करेंगे, साथ में आज के क्वेश्चन ऑफ द डे भी डिस्कस किया जाएगा और लास्ट में समानांतर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जितने भी साथी जो हमारे चैनल में पहले विजिट कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और जिन साथियों को डेली करंट अफेयर के पीडीएफ को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है ना, वो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.nogreshman.com, यहाँ से विजिट करके भी डेली करंट अफेयर का पीडीएफ और साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक भी वहाँ पे दिया गया है, फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए और फटाफट से सभी एक बार लाइक बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, बाद में आप भूल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा, हाल ही में किस बैंक ने हैदराबाद के इनोवेशन, इनक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से बैंक ने की है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने की है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। मतलब पूर्ण जानकारी तब चलते हैं। देखिए, भारतीय जो स्टेट बैंक है इसकी स्थापना आपसे पूछ सकते हैं कि एग्जाम में 1 जुलाई 1955 में, मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। अध्यक्ष पूछे तो दिनेश कुमार खारा है, ठीक है। और हाल ही में लघु उद्योग, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने किस राज्य में वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया? तो पश्चिम बंगाल क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे कि हाल ही में किस बैंक ने UiPath जो ऑटोमेशन एक्सेलेरेशन अवार्ड्स जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक द्वारा ये जीता गया है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है कि 20 से 22 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जो भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण आयोजित किया गया। तो कहाँ पे आयोजित किया गया? ये सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने किस शहर में पहला जो ड्रोन मेला आयोजित किया गया? तो ग्वालियर हो जाएगा। और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला जो अहरबल महोत्सव को आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। और भारत सरकार ने कब पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन को आयोजित किया गया था? नवंबर 21 में इसका सम्मेलन का आयोजित किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा किस शहर में उड़ान जो नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया गया? तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें, देखिए, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो ये जो मिशन शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया, ये अमानत मिशन लॉन्च किया गया। इससे जो खोया हुआ सामान को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री ने रक्षा पेंशन शिकायत को निवारण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो राजनाथ सिंह ने इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और हाल ही में भारत सरकार ने जो ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने वाला पहला देश कौन सा है? तो भारत से जो कौन सा जो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है, कौन से देश ने खरीदी? तो फिलीपींस का हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी द्वारा भारत में साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ये कार्यक्रम को शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन है। 4 का हमारा कि हाल ही में नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 किस देश में शुरू किया गया? तो कौन से देश में शुरू किया गया? 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, नॉर्वे में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी तब चलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, नाटो प्रमुख है जेन स्टोल्टेनबर्ग, क्या है इसका? नाटो के प्रमुख है। नाटो की स्थापना पूछे तो आपसे अप्रैल 1949, वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल, बेल्जियम, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय सेना ने जो कैम्ब्रियन जो पेट्रोल अभ्यास 21 कौन सा जीता है? तो गोल्ड। और हाल ही में 40 देशों में मेगा जो नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने इस जो अभ्यास की मेजबानी की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5 क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 5 क्वेश्चन है। हाल ही में UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट के अंदर भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें भारत 136वीं पोजीशन पर रहा है। तो 136 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं। देखिए हाल ही में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो 8वां स्थान मिला है। और हाल ही में जारी जो हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स Q1 में भारत को कौन से स्थान पर रहा है इसमें? तो इसमें भारत 83वें स्थान पर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के आधार पर 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 46वें स्थान पर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हाल ही में जारी सूचना सूचकांक 2021 में सम्मिलित रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें गुजरात क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट से सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट 2 से। देखिए हाल ही में पेपर लेस बनने के लिए राष्ट्रीय ई विधान जो एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाली भारत की पहली राज्य विधानसभा कौन सी बन गई है? तो छठे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नागालैंड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले वहाँ के जो मुख्यमंत्री नागालैंड कौन है? तो नेफिजियो रियो क्या है वहाँ के मुख्यमंत्री, और जगदीश मुखी क्या है वहाँ के राज्यपाल है। और स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदर्शन करना भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो उड़ीसा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 से 18 वर्ष के सही बच्चों का टीकाकरण करने वाला जो पहला राज्य केंद्र प्रदेश कौन सा बन गया? लक्षद्वीप बन गया। और नदियों में जो नाइट जो नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला इसका पहला राज्य कौन सा बन गया? तो असम क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए 7 क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए हाल ही में फ्लिपकार्ट जो हेल्थ प्लस के CEO कौन बने हैं? ठीक है, तो कौन बने हैं? 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो कौन बने हैं CEO कौन है 7 का? तो प्रशांत झावेरी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगर पहला क्वेश्चन देखें तो किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जगदीश कुमार क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसे राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो दिनेश प्रसाद सकलानी को नियुक्त किया गया है। किसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का जो नए निदेशक बनाए गए हैं कौन बनाया गया है? तो डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर को बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा किसे वरिष्ठ अधिकारी के SSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो S किशोर कुमार को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन आप सभी के सामने। 8 का है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 22 मार्च को बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है वो देख लीजिए। देखिए 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 12 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 को भारतीय नौसेना जो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 24 को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और 24 को ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट दिवस थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए 9 का है कि हाल ही में जो मालदीव सरकार द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरेश रैना क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देखिए किस क्रिकेटर को ESPN जो क्रिक इन्फो बेस्ट बैटिंग अवार्ड दिया गया है? तो ऋषभ पंत क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में किसे ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड दिया गया? डेरिल मिशेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए कौन बन गए? रोहित शर्मा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनेगी? झूलन गोस्वामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं। 21 मार्च को हमने कल की क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था गंगा से ब्रह्मपुत्र जाने वाला जो सबसे लंबा जो जहाज है कौन सा है? तो कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? MV रामप्रसाद बिस्मिल क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन जो ट्रायंगल है का अनावरण किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट के माध्यम से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सभी आंसर करके जरूर बताएंगे। अब चलते हैं सामान्य ज्ञान डोज की क्लास की तरफ। देखिए सामान्य ज्ञान डोज में हमारी ये 200वीं क्लास है। ऑलरेडी हमने 199 क्लास को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें बात करते हैं देखिए किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है,
कुचिपुड़ी जो नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश संबंधित है। और मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। और गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? किसको मानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट सामान्य के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितने साथी हैं जो हमारे चैनल पहले विजिट कर रहे हैं और अभी तक जिन्होंने डेली जो करंट अफेयर की जो PDF है डाउनलोड करने का नहीं पता है, मैं बता दूं उनको, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप डेली करंट अफेयर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से रीड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहीं पे आपको डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी अवेलेबल है, आप उसको एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसमें आपको जो भी आपने पढ़ा है आज का उसका आपको वहाँ पे एनालिसिस हो जाएगा। साथ में जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे डेली करंट अफेयर की क्लास के लिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, साथ में फेसबुक और इंस्टाग्राम ट्विटर का लिंक भी वहाँ पर दिया गया है। तो साथियों आज का सेशन ये समाप्त करते हो कि भाई ठीक है, जय हिंद जय भारत।